हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभा आपका अपने चैनल शोभा विलेज ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है बड़ी वाली छठ। तो आप मेरे जितने भी भाई बहन हैं उन सभी को छठ की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और जो मुझसे बड़े हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और जो छोटे बच्चे हैं उनको मैं ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार देती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये छठ का जो पूजा होता है वो गांव में, बिहार में, चाहे गांव में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये जो है हमारा जो है बहुत बड़ा त्यौहार है। बहुत बड़ा इसको त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो मैं छठ माई से सुरक्षित रखे। तो इधर देखिए मेरा लड़का जो है प्रेस कर रहा है और मेरा भी साड़ी ना प्रेस नहीं होता क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता, इतना भागा दौड़ी रहता है, कुछ कहिए मत। तो मैंने तो कर लिया लेकिन उसका मैंने नहीं किया। मैं क्योंकि अभी बहुत सारे काम है। छठ के दिन तो आप जानते ही कितना ज़्यादा काम रहता है। तो मैंने कहा कि तुम ही कर लो बाबू। और मैं चल रही हूँ अभी नहाने क्योंकि इसमें ना सब कोसी का सामान भी बनाना है, पूरी ठेकुआ। तो जल्दी जल्दी मैं नहा करके तब तक शुरू कर देती हूँ। और लोग सब काम कर रहे हैं, कोई बर्तन धुल रहा है, कोई कपड़े धुल रहा है। लेकिन मैंने कहा कि मैं भी कुछ काम ही कर रही थी, सिलाई वाला। तो मैंने सोचा कि अब जल्दी से नहा लेती हूँ फ्रेंड्स। तो ब्रश तो मैंने कर लिया, ब्रश नहीं मतलब दातुन से मैंने मुंह धुल लिया। मैं जा रही हूँ नहाने। तो ये मेरा द्वार पर का व्यू है और देखिए कितना साफ़ सुथरा हम लोगों ने कर दिया है। और उसके बाद से द्वार पर का ना लिपाई भी हमने कर दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहीं पर हम लोग रंगोली भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं नहा करके रेडी हो गई हूँ, मतलब अभी तैयार नहीं हुई हूँ क्योंकि अभी तो सब पूजा वाला सामान बनाने जा रही हूँ। और मैंने साड़ी पहन लिया। और इधर देखिए दोस्तों, ये चूल्हा मेरा तो ये पहले का है वो वाला, और यहाँ पर भी सब साफ़ कर दिया गया। और ये देखिए रखा हुआ है लकड़ी, तो आज लकड़ी पर ही हम लोग बनाएंगे प्रसाद। और ये देखिए हमने ईंटा का चूल्हा बनाया हुआ है। तो ये जो चूल्हा बना है ना आज उसी पे बनेगा। तो फ्रेंड्स मैं चलती हूँ नीचे, आटा सान करके मतलब सब कुछ सरिया करके नीचे से मैं ले करके आऊँगी क्योंकि एक एक सामान ना नीचे से ऊपर ढो ढो के लाना पड़ा, टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। तो चल रही हूँ मैं आटा सानने नीचे। तो मैं अब नीचे चल रही हूँ और वहीं पर मैं सारा सामान सरिया करके ऊपर लेकर के आऊँगी क्योंकि आज का जो प्रसाद है वो हम लोग चूल्हे पर ही सारा प्रसाद बनाएंगे। तो वही देखिए मैं यहाँ नीचे जा रही हूँ और यहाँ मैंने नीचे जो है आटा चाल करके रख लिया था और अब जा रही हूँ मैं इसको सान लेने के लिए। तो ये पूड़ी के लिए हमने आटा लगाया हुआ है। तो ये जो आटा मैं सान रही हूँ वो कोसी की पूड़ी बनाने के लिए मैं सान रही हूँ। और कोसी में पूड़ी बहुत ज़्यादा लगती हैं क्योंकि मेरे यहाँ जोड़ा कोसी भरा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए मैं किचन में आ गई हूँ, ऊपर वाले किचन में। और यहाँ पर मैं जो चूल्हा बनाई हुई थी ना ईंटे का, तो उसकी मैं पूजा कर ले रही हूँ। और उसके बाद से फिर मैं बनाना हम लोग शुरू करेंगे इस चूल्हे पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने गोड़ लाग लिया है और उसके बाद से अब मैं जलाने जा रही हूँ आग। तो यहाँ पर देखिए लकड़ी पर ही हम लोग सारा प्रसाद बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आग जला दी हूँ और अब मैं उसमें लकड़ी लगा रही हूँ। चूल्हा जो है मेरा अच्छे से जल रहा है और उधर जो मेरी छोटी वाली भाभी है वो पूड़ी की लोई लगा रही है। और मैंने कढ़ाई भी रख दिया था गरम होने के लिए। तो मेरी कढ़ाई अच्छे से गरम हो गई थी तो मैंने उसमें डाल दिया है तेल। और इधर देखिए हम लोगों ने पूड़ी तलने का भी काम शुरू कर दिया है और देखिए कितनी सारी पूड़ियाँ हमने तल भी लिया है। और यहाँ पर मैं और मेरी जो छोटी वाली भाभी है वो दोनों मिल करके और प्रसाद बनाने का काम कर रहे हैं और बाकी के लोग और कामों में लगे हुए हैं। मेरी मम्मी जो है वो अभी नहाई नहीं हुई थी। तो मम्मी और मौसी, मेरे घर भैंस भी है तो उनको चारा जो है खिला रही थी। और भी बहुत गांव में काम होता है, आप लोग तो जानते हैं। और इधर देखिए मेरे जो तीनों भतीजे हैं वो बाहर खेल रहे थे, उधम मचा रहे थे। और इधर मेरा लड़का जो है वो रंगोली बनाने में जुटा हुआ है। तो वो ना उन लोगों को भी देख रहा था क्योंकि आपस में ये लोग लड़ने भी लग रहे थे और रंगोली भी बना रहा था। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी बहुत ही अच्छी रंगोली बनी हुई है, आप लोग आगे की वीडियो में देखिएगा। और बहुत मेहनत से इसने बनाया है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो है प्रसाद बना रहे हैं
और यहाँ पूड़ी मेरी बन गई थी। अब मैं ठेकुआ बना रही हूँ। तो हमारे यहाँ आज ना गुड़ का ठेकुआ चढ़ाने के लिए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मैं ठेकुआ भी तल ले रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा प्रसाद भी बनाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को प्रसाद बांटना भी रहता है और घर के भी बच्चे खाते हैं, बड़े खाते हैं। तो इस वजह से, और कोसी भरना था तो इसलिए और भी ज़्यादा बनाना पड़ता है हम लोगों को। तो यहाँ पर मैंने ठेकुआ भी लगभग फ्राई कर ही लिया था, थोड़ा सा बचा था तो उसको भी मैं फ्राई कर ले रही हूँ। और इधर देखिए मेरी मौसी जो है वो पूड़ी जो है रखने के लिए मिट्टी का जो हड़िया होता है उसको ले करके आई हुई हैं, और उसी में जो है पूड़ी को गिन गिन के रख रही थी। तो गिन इसलिए रही थी, वो देख रही थी कि जितना मतलब पूड़ी चाहिए हमें कोसी भरने के लिए तो उतना पूड़ी है कि नहीं। उसके बाद इधर हम दोनों ने मिलकर के चावल का लड्डू भी बना लिया था, तो ये भी कोसी भरने में लगता है। और इधर देखिए बाहर का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। इधर देखिए मेरे लड़के ने पूरा रंगोली बना करके तैयार कर दिया है, कितना सुंदर रंगोली बना हुआ है। और इधर जो मेरी बड़ी वाली भाभी थी तो वो माला बनाने का काम कर रही थी छठ माँ को पहनाने के लिए। और इधर जो मेरा बड़ा वाला जो बाबू था वो उनको परेशान कर रहा था मेहंदी लगाने के लिए। तो मैं वही उसको डांट रही थी कि मेहंदी लग गया, उसके ऊपर तुम मेहंदी लगाओगे। और इधर देखिए मैं आ गई हूँ कमरे में तैयार होने के लिए। तो मैं पहन रही हूँ चूड़ियाँ, और मैंने कहा कि तब तक मैं फ्री हो गई हूँ तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। और क्योंकि ना तैयार होने में भी बहुत टाइम लग जाता है। और यहाँ पर देखिए मैं चूड़ी पहन रही हूँ। तो चूड़ियों को ना मैं सेट में लगा करके और उसके बाद से पहन रही हूँ, क्योंकि मम्मी लोगों को भी साड़ी में पिन लगाना रहता है, क्योंकि वो लोग तो लगा नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं तैयार होकर के फ्री हो जाती हूँ, जिससे मैं उनको भी तैयार कर पाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने चूड़ी पहन ली। हमारा सारा जो है प्रसाद का वो हमने बना लिया है और अभी मैं फ्री हो गई हूँ। और बच्चे ना मेरे यहाँ जो मेरे बाबू लोग हैं छोटे छोटे हैं ना, तो वो भी आपस में झगड़ा कभी कभी करने लग रहे हैं। अब बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ थोड़ा परेशान तो करते ही, तो उनको भी देखना पड़ रहा है। और अभी मैं फ्री हो गई, क्योंकि मैं तो पहले ही नहा ली थी। नहा करके मैंने प्रसाद बनाया था, तो मैं चल रही हूँ नील पॉलिश लगा लेने। चूड़ी देखिए मैंने पहन ही लिया, क्योंकि समय भी इतने देर नहीं लगता है। जब तैयार होने लगते हैं ना तो फिर सब लोग हल्ला मचाने लगते हैं, मेरा करो मेरा करो। यहाँ पे नील पॉलिश भी लगा ले रही है, क्योंकि सूखने में भी टाइम लगेगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। अब मुझे कुछ भी पहनना उनना नहीं है, बस अब घाट पे सिर्फ जाना ही है। तो देखिए मैंने ये वाला साड़ी पहना हुआ है, तो अच्छा लग रहा है कि नहीं आप लोग बताइएगा। तो फ्रेंड्स मेरी मम्मी लोग भी तैयारी हो गई हैं, लगभग चूड़ी वगैरह पहन रही हैं। अभी मैं दिखाती हूँ। तो इधर मेरी मम्मी और मौसी लोग चूड़ी पहन रही हैं, तो वो लोग हाथ में साबुन लगा करके तब पहन रही हैं चूड़ी। और इधर देखिए मेरी भाभी लोग भी तैयार हो रही थी। तो हम भौजाई और ननद में नोक झोंक भी चल रहा था, हंसी मजाक चल रहा था। वो मुझे कुछ कह रही थी तो वही मैं हंस करके उनको भी बोल रही थी कि आप लोग भी नौलखा हाथ देखिए ये सब भी तैयार हो गई हैं, और अभी तैयार होना बाकी है। हम भी ऐसे ही दिखते हैं। तो यहाँ पर मैं पूजा के रूम में आ गई हूँ, और यहाँ पर हम सभी लोग अब तैयार हो गए हैं। लेकिन हमने पूजा का अभी सामान नहीं सरियाया हुआ था जो हमें घाट पर ले करके जाना था। तो यहाँ पर मैं, मम्मी और मौसी पूजा का सारा सामान सरिया रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मम्मी से पूछ करके और उसको सामान दे रही थी कि क्या क्या जो है हम लोग को दौरी में रखना है। और इधर देखिए मेरी मौसी भी जो है पूरा फल और जो सामान दौरी में रखा जाता है तो उसको रख रही थी यहाँ पर। और जो हम लोग अर्घा में जो सामान रखा जाता है तो उसको रख रहे थे। और इधर मम्मी भी देखिए वो भी सामान सरियाने में लगी हुई है। और इधर मैं जो हूँ वो जो नारियल होता है तो उसमें मैं रक्षा सूत्र बांध रही हूँ, और उसके बाद से उसमें जो स्वास्तिक बनाया जाता है आयपन से और सिंदूर से, तो वही मैं बोल रही थी कि दो मम्मी मैं उसको बना देती हूँ।
और यहाँ पर हम लोग एक एक सामान याद करके दौरी में रख रहे थे ताकि कोई सामान छूट ना जाए। जो घाट पर हमको ले जाना था उस सब सामान को हम लोग रख ले रहे थे। तो यहाँ पर घाट पर जाने का भी समय हो गया था, हम लोग जल्दी जल्दी रख रहे थे। और इधर देखिए मैंने नारियल पर स्वास्तिक भी बना दिया है। और इधर देखिए अब हम लोग को जाने का समय हो गया था। तो इधर जो मेरी मौसी है तो वो एक डलिया ले ली हुई थी और एक डलिया जो है मैं ले करके जाने वाली हूँ। तो मैंने मम्मी से कहा कि मैं लाओ एक डलिया ले लेती हूँ। तो वही मैं अंदर मम्मी से बोल रही थी कि मेरा जो आंचल है वो सर पर मेरे रख दो। तो यहाँ पर एक डलिया मौसी ले जाएंगी और एक जो डलिया है वो मैं ले करके जाऊँगी और मम्मी जो है वो गन्ना और लोटा लेकर के जाएंगी। तो यहाँ पर मम्मी ने मेरे सर पर डलिया देखिए रखवा दिया है और मैं भी देखिए पूजा वाले रूम से बाहर निकल आई हूँ। तो अब हम लोग जा रहे हैं घाट पर। तो सभी यहाँ देखिए मेरी मामी भी आ गई थी साथ में जाने के लिए। तो मम्मी देखिए यहाँ पर जो लोटे में जल रखा हुआ था जो हमने घर पे पूजा किया हुआ था तो वो जल फूल में डाल दिया। इधर देखिए मेरे लड़के ने कितना प्यारा कृष्ण भगवान का रंगोली बनाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मेरी मम्मी ने गन्ना लिया हुआ है और लोटा लिया हुआ है। अब हम सभी लोग जो हैं वो घाट पर जा रहे हैं और मेरी जो भाभी हैं तो वो भी साथ में गई हुई हैं, मतलब दोनों ही भाभियाँ गई हुई थी। तो एक भाभी तो मेरी व्रत थी और एक अभी नहीं करती हैं छठ। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग सड़क पे हैं, सभी लोग छठ माँ के घाट पे जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो हाथ में मेरी मम्मी पुआल ली हुई हैं तो वो ना हम लोग बैठने के लिए लेकर के जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक और आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग जाने से पहले मेरे चैनल को अधिक से अधिक कर दीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।